हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू विवेक फिजिक्स। अभी अपन डिस्कस करेंगे बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या होता है? एक बेसिक लॉजिक है। मास डिफेक्ट का मतलब है डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड मास ऑफ न्यूक्लियस, राइट। तो हमारे पास है मास डिफेक्ट इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। किसी भी न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो सकते हैं उसको हम लिखेंगे जेड एक्स ई, एंड यहाँ पर लिखेंगे एन। एन मीन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड एन इक्वल टू लिखेंगे ए माइनस जेड मीन एटॉमिक वेट माइनस सीरियल नंबर ऑफ द एटम्स, करेक्ट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? जेड और मल्टीप्लाई एक प्रोटॉन का मास एम पी प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ए माइनस जेड मल्टीप्लाई एम एन मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये तो हो गया मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस। ये आपको समझना है। ये हो गया मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड ये हो गया मास ऑफ न्यूक्लियस। इन दोनों में जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को मास डिफेक्ट कहेंगे। ये आपको समझना है। एंड ये वैल्यू मिलेगी आपको एटॉमिक मास यूनिट में मीन एएमयू में मिलेगी। ये है मास डिफेक्ट की वैल्यू। एंड अब यहाँ से आपको अगर बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करना है तो ध्यान रखना है मास एनर्जी रिलेशन फार्मूले से मीन डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एम मल्टीप्लाई सी स्क्वायर। सी की वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट है। एंड अगर अपने को बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करना है तो बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा ई बी इक्वल टू मास डिफेक्ट डेल्टा एम मल्टीप्लाई सी स्क्वायर। ये वैल्यू मिल गई। लेकिन आपको यहाँ से एक और फार्मूला मैं बता देता हूँ कि हमारे पास जो 1 AMU मास होगा उसको अगर एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू मिलती है 931 डिवाइड बाई सी स्क्वायर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मास डिफेक्ट आपको AMU मिलेगा मीन एटॉमिक मास यूनिट मिलेगा। एंड इस एटॉमिक मास यूनिट को अगर एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू मुझे मिलती है। तो ये यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा ई बी इक्वल टू डेल्टा एम मल्टीप्लाई सी स्क्वायर। एंड ये वैल्यू पुटअप करेंगे यहाँ पर 931 डिवाइड बाई सी स्क्वायर मल्टीप्लाई मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा ई बी इक्वल टू डेल्टा एम मल्टीप्लाई 931। यानी आपको जो मास डिफेक्ट की वैल्यू मिलेगी उसमें 931 से मल्टीप्लाई करा देना है तो आपको बाइंडिंग एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाएगी। एंड अगर आपको अब कैलकुलेट करना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स का मतलब है अगर अपने पास टोटल बाइंडिंग एनर्जी है 100 जूल की, करेक्ट, एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स सपोज दैट 10 है तो डिवाइड कर देंगे तो ये मिल जाएगी हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स मीन 10 जूल पर न्यूक्लियॉन्स, करेक्ट। तो जो आपके पास टोटल एनर्जी है उसी में से नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से डिवाइडेशन कर देंगे मीन डेल्टा एम मल्टीप्लाई 931 डिवाइड बाई जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है मीन एटॉमिक वेट है ए। ये वैल्यू आपको मिल जाएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स मिल गई, करेक्ट। एंड ये इसका ग्राफ है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स एंड मास नंबर मीन एटॉमिक वेट के साथ ये रिलेशन आ गया। एक प्रोटॉन का जो मास है वो इतने AMU है एंड एक न्यूट्रॉन का मास इतने AMU है। बट बेसिक लॉजिक है मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी का। ये जो आपको प्रोटॉन न्यूट्रॉन दिख रहे हैं ये न्यूक्लियॉन्स हैं। एंड यही न्यूक्लियॉन्स जब एक न्यूक्लियस को बनाते हैं तो कुछ मास में डिफरेंस आ जाता है और वही मास का जो डिफरेंस है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। उस एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है जिस एनर्जी की वजह से सभी न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं उस एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं।